नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। गाइज आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 34 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम 33 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। इन्हें आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज़ जो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए गाइज करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज उससे पहले आपसे बता देना चाहते हैं कि हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पाओ। तो गाइज टॉप 25 क्वेश्चन की जो मोस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसके डेली हम 4 पार्ट अपलोड करते हैं। तो डेली 100 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस ब्राह्मी लिपि में हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? गाइस जो अशोक जी के सम्राट अशोक के जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन इनमें से कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? वह इनमें से बात करें कि खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख है वो मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। बाद बाकी जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। तो खरोष्टी लिपि में कौन कौन से हैं? मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो गाइस जो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गाइस चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उनमें से गाइस सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है हरा दिया था। लेकिन देखते हैं सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, बिल्कुल हुए थे। जब सेल्यूकस को हरा दिया था तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में भी दिए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। तो गाइस ये तीनों ही विकल्प हमारे बिल्कुल सही होते हैं। तो इस प्रकार इसका एक्चुअल विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी, कि जब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त के और सेल्यूकस के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में मिले और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिख गुरु तेग बहादुर को किस राजा ने मृत्युदंड दिया? तो सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड दिया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी बृहत ज्वरों से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो भाई जो सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आता है। सबसे जो ऊंचा ज्वार आता है वो विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के समय आता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? और जो नील नदी का डेल्टा है उसको ओरिसिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ओरिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें गाइस दो सूची दी हुई है, इधर कुछ अभिलेख दिए हुए हैं और इधर कुछ राजा दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से राजा जो है कौन से अभिलेख से संबंधित हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं थोड़ा। तो गाइस इनमें जो सम्राट अशोक हैं, तो सम्राट अशोक जो हैं वो मौस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडगोलम अभिलेख से जो है संबंध रखते हैं। तो इसका मतलब इनका जो है तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए तीसरा। बात करें मगध के राजा की, तो मगध के राजा जो हैं वो ब्राह्मू अभिलेख से संबंधित हैं। तो इनका हो जाएगा हमारा पहला। धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति पंचम बृहत शिलालेख से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा हमारा चौथा। कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इसका हो जाएगा हमारा दूसरा। तो इस प्रकार जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3, 1, 4 और 2। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनको दास प्रथा के उन्मूलन का जो है श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो, आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेन कैंप पुस्तक जो लिखी है वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा सल्लेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? तो ऐसे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए और वहीं जाकर उन्होंने जो अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसे कौन से शासक थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से की थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गाइस जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने ही जो है जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। गाइस ये इसी घटना के कारण जनरल डायर को जो है इंग्लैंड पे जाकर ऊधम सिंह ने मारा था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो जो भारत का विभाजन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। किस पर? माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर ये जो है हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। आगरा शहर को किसने बसाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहें तो आज इसको गलत नहीं हुआ। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने जो है बसाया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? तो गाइज अशोक का ऐसा स्तंभ लेख जो दिल्ली लाया गया था वो था मेरठ और
टोपरा स्तंभ लेख को जो है वो दिल्ली लाया गया था। गाइस आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक पत्थर पर कुछ अक्षर जो है वो गुदे हुए हैं, वही लिपि जो है वो अशोक के लेखों में प्राप्त हुई थी। उसको पढ़ने का कार्य किया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये जो लिपि थी वो जेम्स जो ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि और ये 3 लिपियों में इनके जो है लेख लिखे गए थे। वो सबसे अधिक थे वो किसमें, ब्राही लिपि में थे। जो थंबनेल में आपने देखा था वो ब्राही लिपि में लिखा हुआ लेख था। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया। तो मेरठ और टोपरा स्तंभ को जो है दिल्ली लाया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इंडार्क के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो इंडार्क की यदि हम बात करें तो गाइस ये एक आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है। ये क्या है, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है गाइस हमारा 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें एक कथन है और एक कारण है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है सही हो जाता है। मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा हुआ करते थे। ये बात गाइस बिल्कुल सत्य है। मौर्य शासन अति केंद्रीय व्यवस्था थी। तो ये बात भी गाइस बिल्कुल सत्य है। और कारण जो है वो सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए गाइस हमारा विकल्प जो है वो ए सही हो जाता है कि कथन जो है, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है कि मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था और मौर्य शासन अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है। तो गाइस किसी राज्य में जब पहले राष्ट्रपति शासन लगता है तो आरंभ में जो उसकी अवधि होती है वो 6 माह की होती है। कितनी, 6 माह की होती है। फिर आगे इसको और भी जो है बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्ताव की जो पहल की जाती है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन जो है पहल कर सकता है। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो गाइस लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्वाचित संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है गाइस 550। ये गाइस निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550 जो है वो हो सकती है। गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है गाइस 552 हो सकती है। तो गाइस इसमें जो है अभी थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो अभी सदस्य निर्वाचित हैं वो हैं 545। अभी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 545 हैं। तो गाइस ये वर्तमान संख्या पूछ रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन गाइस प्रश्न में ऐसा पूछा गया है तो इसकी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 552 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो संख्या है जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 545 सदस्य निर्वाचित हैं, लेकिन जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 जो है हो सकती है। तो गाइस आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 545 है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान गाइस हमारे वी.एन. राव जो है रह चुके हैं। हमारे देश के वी.एन. राव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर आसीन रह चुके हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पदभार संभाला? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कहें तो गाइस गलत नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, या आप जो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जुड़े हो, व्हाट्सएप में जुड़े हो, तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि गाइज़ हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुँच सके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।